डीप कॉन्वर्सेशन नेवर एंड्स बिकॉज इट इज डीप. जितना जाओगे, जितना खोदोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, और भी नए नई चीज़ें और भी नई नई एक्सप्लोरेशंस, नए नए ट्रिक्स, नए नए ट्रेट्स और नए नए टारगेट्स आपको दिखेंगे. सो लेट्स गो मोर डीप with Mr. Ashok Shah Govani in his spiritual journey. Amazing and really needful of the hour and for the globe to change path of life towards success. Ashok ji, let's continue. I mean, आपका source, power, energy, you are so fit at this age also. What is the main source of this power like? So definitely power हमारे अंदर है again. Right. हर एक के अंदर है. बट मैंने अपनी लाइफ में जो मैंने सीड बोए थे, मेरी 24 की एज से मैंने जिम स्टार्ट किया था और अभी 58 है. कंसिस्टेंसी आई एम डूइंग जिम. That is physical fitness. यस. सो द पावर इन दिस एज, इफ़ यू नीड टू चेंज एनीथिंग, आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, आपको आपके टारगेट अचीव करने हैं, तो आपको सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी लगेगी. फिजिकल हेल्थ के बिना अगर आपकी फिजिकल में ज़रा भी कोई इश्यू है तो आप मेंटल हेल्थ आपकी सही नहीं रहेगी. तो ये मैंने कोई प्लान नहीं किया था. इट वाज माय पैशन. बट जब अब ये So your source of power is your physical activities, your workout or gym. दैट इज माय कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी तो सब में होनी चाहिए, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा. वो जो पावर है ना, वो कंसिस्टेंसी से मिलती है. अगर आप पानी बूंद अगर रोज छोड़ता है तो हमको लगता है कि पत्थर पे गिर रहा है, क्या होगा, पूरा बूंद 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 होके पत्थर भी तोड़ देती है. राइट. तो पावर उस बूंद में भी है, पावर हर इंसान में है. बट आपने देखा होगा कि 50s 40 के बाद ही या 50 के बाद 55 के बाद लोग जनरली शेकन अप हो जाते हैं. उनकी बॉडी भी उनको जवाब दे जाती है, गिव अप करते हैं. गिव अप कर देते हैं वो लोग. तो अगर उनको लाइफ में कोई चैलेंज आए तो फेस नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ के लिए पहला तो हमारा ये जो हमको दिया है ऊपर वाले ने, हम उसका यूज़ ही नहीं कर सकेंगे. तो मैंने अपनी लाइफ में उस वक्त ये चैलेंज लिया अपने आप को चेंज करने का थ्रू दिस स्पिरिचुअलिटी. तो ये चीज़ मुझे बहुत काम आई, जो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट समझो आप मेरा, ये जो मुझे आज काम आ रहा है, ये पावर जो मुझे मिल रहा है, ये मेरी स्पिरिचुअलिटी से मिल रहा है. ये जो अचीवमेंट मैंने किया, ये मेरी स्पिरिचुअलिटी से और मेरे सोर्स ऑफ माय एनर्जी. और सोर्स ऑफ एनर्जी वो कहाँ से आ रही है? मेरे डिसिप्लिन से आ रही है. डिसिप्लिन क्या है? तो मेरा रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, देयर इज नो पार्टी एज सच. वो मैं आप एकदम पार्टी बॉय. कभी कभी सर अभी क्या है कि लोग आते हैं, दोस्त आते हैं तो पार्टी करनी पड़ती है. क्या करें. एंड प्लस दिस इज दुबई. हबीबी वेलकम टू दुबई. यहाँ पे ऐसा है कि मेरे लिए मुंबई, दुबई, यूएस में चाहे कहीं भी रहो, सेम. इट्स योर चॉइसेस. इट्स माय चॉइस. इट्स माय चॉइस एंड इट हेल्प्स मी. ये मुझे बहुत हेल्प कर रहा है. तो ये अचीव करना जो मैंने अचीव किया वो इजी नहीं होता अगर ये पावर मेरे पास नहीं होता. अब आप एक इमेजिन कीजिए, आप एक नई कंट्री में आते हो और आप नए नए लोगों से मिलते हो. टफ तो है, अपने आप को एस्टेब्लिश करना है. yes, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था यहाँ पे, नेटवर्क क्रिएट कोई सोर्स नहीं था मेरा यहाँ पे. तो आके मैंने अपना सोर्स बनाया. पहले तो आप किसी को मिलते हो तो आपकी एनर्जी उसको पकड़ती है. और एनर्जी आती कहाँ से? आप चलते हो, आप बोलते हो, आप खड़े रहते हो, आप हैंडशेक करते हो, जो आपका कॉन्फिडेंस है उससे लोग आपको कनेक्ट होते हैं. उसके बाद आपके करते हैं. लेट्स ट्राई दैट सर. जैसे मेरा हैंडशेक कैसा है? बहुत बढ़िया. मेरा हैंडशेक बराबर है. Very nice. कुछ है तो गाइड कीजिए, मतलब कैसा होना चाहिए इट्स ऑलवेज स्ट्रांग. चलो ग्रेट. एक ग्रिप होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखता है अपने नीरज जी. वैसे मुझे आपकी पर्सनालिटी पे ये एक चीज जरूर बोलनी है, जो जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, यू आर वाइब्रेंट पर्सन और आप लाइफ जीना जानते हो. थैंक यू सर. आप अपने लिए जी रहे हो लाइफ, ना कि किसी को दिखाने के लिए. और अपने लिए जीना वो सबसे बेस्ट जीना है, वही स्पिरिचुअलिटी है. मन को मार मार के जीना वो आदमी ज़िंदगी में, देखो मंत्र पढ़ने से या मंदिर जाने से वो आपको मन की शांति मिलती है, सबको मिलती है. बट जो रियल फ्रीडम है वो आपको आपके अंदर से ही मिलेगा. तो नीरव भाई को जो पसंद है, नीरव भाई वही करते हैं. ये बड़ा फ्रीडम है, आप जी रहे हो अपने हिसाब से. इन शॉर्ट सर हमें जो बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हें जो इच्छा है करो, दूसरों की कहने की या सुनने की चिंता ना करो. लोगों का है काम है बोलना, लोगों तो बोलते ही रहेंगे. तो आपको जो करना है आप कीजिए. गेट फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्ड, लिव फॉर योर सेल्फ.
दिस इज व्हाट आई थिंक आप बनाना चाहते हो सर एक छोटा सा क्वेश्चन क्विकली वी कैन समराइज फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक मेडिटेशन स्पिरिचुअल क्या फर्क अब ऐसा है कि मेडिटेशन अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, सबके अपने तरीके हैं। मैं मेडिटेशन वाला नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। सर ये दोनों माइंड से जुड़े हैं बट यस, मैं आपको बताता हूँ, मेडिटेशन वाले जो ध्यान करते हैं वो ध्यान मार्गी होते हैं और एक भक्ति मार्ग होता है, दो मार्ग होते हैं। मैं भक्ति वाला हूँ, तो भक्ति से भी आप वहाँ पे पहुँचोगे। भक्ति मतलब आप पूजा पाठ की बात कर रहे नहीं, नॉट पूजा पाठ। हो? Okay. तो भक्ति मतलब भक्ति मतलब डिसिप्लिन। भक्ति मतलब मैं ऐसा पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं मंदिर मंदिर जा रहा हूँ वो मेरी भक्ति है। दैट वाज नॉट माय भक्ति। भक्ति का अंडरस्टैंड मतलब ये है कि पहले तुम खुद को समझ रहे हो तो तुम कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, मंदिर अंदर है। ओके और हम सरेंडर में जीते हैं। जो भक्ति वाला है ना वो सरेंडर में बट जीते हैं। मंदिर में लोग आजकल दे गो फॉर पीस, so you are trying to take के get inner peace. इनर पीस, क्योंकि पीस बाहर नहीं है, अंदर है। सर ये मेडिटेशन या स्पिरिचुअल दोनों माइंड से जुड़े हैं? बिल्कुल माइंड से जुड़े, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मेरा ध्यान कब हो रहा है, मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपके साथ ही बैठा हूँ, मैं और कहीं मेरे मन नहीं भटक रहा है, ये मेरा ध्यान है। फोकस। अगर मैं एक काम कर रहा हूँ तो वो काम में मेरा अगर पूरा फोकस है, 100% डाइवर्जन्स नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, वो ध्यान है। सो फोकस, कंसिस्टेंसी, यही चीज इज मेडिटेशन और इट इज स्पिरिचुअलिज्म। तो ध्यान इज ए स्पिरिचुअलिटी का पार्ट ही है। तुम स्पिरिचुअल पथ पे जाओगे, उसका कोई स्पेशल पथ तो किसी ने लिखा नहीं कि ये क्या पहले करना चाहिए या दोनों साथ में? नहीं, ये साइमल्टेनियसली। अभी मैं अगर आप किसी को लगे मतलब कि सुबह को मेडिटेशन करो, शाम को स्पिरिचुअलिज्म चले? आप पूरे दिन ध्यान में रहो, आप अवेयरनेस में रहो, आप जो कर रहे हो ध्यान से करो। स्पिरिचुअलिज्म कहाँ है सर यहाँ? ये स्पिरिचुअलिज्म ही हुआ। जब स्पिरिचुअल बोलते हैं तो नहीं। वी आर कनेक्ट टू द सोल, ये नहीं, चीज है। हमने क्या सोच रखा कि स्पिरिचुअल मतलब, सॉरी मैं थोड़ा सीख रहा भी हूँ और सिखाना भी चाहता हूँ। तो स्पिरिचुअल मतलब लोगों को लगता है कि समथिंग कुछ किया वो स्पिरिचुअलिटी। आप अवेयरनेस में ऑथेंटिसिटी के साथ 24/7 अवेयरनेस में जीते हो, वो स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि आप देखना, आप नोटिस करना, आप कुछ कर रहे हो, आपका माइंड किधर और जा रहा है। आप बात मुझसे कर रहे हो, आप सोच किसी और कर रहे हो, तो ये आप फीलिंग है, आपका ध्यान नहीं है। तो अगर आप फोकस से काम कर रहे हो, 10 साल का काम 2 साल में कर लो, मैंने किया है। जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं था, मैं 30 साल से काम कर रहा था, कमा रहा था, बट जो मैंने अचीव 2 साल में किया वो मेरी स्पिरिचुअलिटी से किया है। So definitely there are energies in this world, there is power, there is lot of support which every human needs. हर एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और जो सक्सेस जैसे उन्होंने बताया कि 10 साल की चीज़ अगर 2 साल में पानी है, तो आपको कंसिस्टेंसी, फोकस एंड टोटल डेडिकेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जॉब और व्हाटएवर यू आर डूइंग, छोटा काम बड़ा काम कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी कर रहे हो उसमें आप फोकस डालो। स्टे ट्यून, ये कॉन्वर्सेशन तो बहुत ही अमेजिंग हो रहा है और आई एम श्योर इट्स लाइफ चेंजिंग। अगर आप शांति से स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन ये सब चीज़ों में पढ़े तो आई थिंक ये वर्ल्ड में से मैं एक बार डिप्रेशन को तो हटा ही दूंगा। व्हाट डू यू से गाइस? स्टे ट्यून।